हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? देखिए, जिस पल का सबको इंतजार था वो पल आ चुका है। जैसा कि मैंने पहले की वीडियोस में बताया था कि कब से काउंसलिंग चालू होगी, वही शेड्यूल सेम ही हमारे एमपी ने रिलीज करा है ना। एमपी स्टेट की कंबाइंड काउंसलिंग का जो शेड्यूल है, प्रोफार्मा है, वो आ चुका है एमबीबीएस और बीडीएस काउंसलिंग के लिए 2025 के लिए। तो मतलब अब पोर्टल पर फाइनली आप लोग जा करके रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन है वो चालू कब से होगा? 21 तारीख से चालू होगा और 29 तारीख तक ये रहेगा। ठीक है। 9 दिन आपको रजिस्ट्रेशन के मिलेंगे। ठीक, फिर ये बताया जाएगा कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, उसको अपन कहते हैं पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी। पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी जो है वो 28 तारीख को आएगी, है ना। फिर ये पता चलेगा हमें कि कौन कौन से कॉलेज हैं जो एडमिशन ले रहे हैं, तो वो हमें पता चलेगा कि इसमें इनविटेशन पे। ठीक है। और कौन कौन से कोर्स के लिए ले रहे हैं ये भी यहीं पे हमें पता चलेगा। ठीक। उसके बाद अगर कोई सीट ऐड होनी है कि नहीं होनी है ना, तो फाइनली जो पब्लिकेशन होगा वैकेंसीज का वो 30 तारीख को हमें पता चलेगा। ठीक है। डिस्पोजल ऑफ ऑब्जेक्शन पब्लिकेशन ऑफ फाइनल वैकेंसीज, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कॉलेज में कि उस कॉलेज को 120 सीट्स मिलने वाली थी फॉर एग्जांपल, लेकिन एमसीआई की विजिट हुई, उस कॉलेज को 80 सीट ही मिली, है ना। तो उसकी जो बाकी की 40 सीट है वो वापस से वो क्या करता है, अपने कॉलेज में वो चीज इंस्पेक्शन के लिए वापस से लेकर के आता है और एमसीआई को बुलाता है ना, सॉरी एनएमसी को बुलाता है। और वो क्या होती है कि अगर उस कॉलेज में 120 का था और 80 ही वेरीफाई करके गए थे, 80 सीट के लिए दे करके गए थे, तो वो फिर वो 40 सीट और ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये जो चीज है ये वापस से करी जाती है ना। और ये जनरली कौन से कॉलेज के लिए होता है? प्राइवेट कॉलेज के लिए ये चीजें होती है। उसके बाद क्या होगा, जो जो बच्चे रजिस्ट्रेशन पर पार्टिसिपेट करे होंगे, है ना, उनकी स्टेट मेरिट की लिस्ट आएगी जो कि 30 तारीख को ही आ जाएगी। ठीक है। तो ये दोनों चीज आपकी एक ही साथ आ रही है 30 को, है ना। उसके बाद फिर क्या होगा, चॉइस फिलिंग चालू होगी केवल और केवल किसके लिए? एमपी डोमिसाइल रजिस्टर कैंडिडेट, मतलब ऐसा कोई भी कैंडिडेट जो कि नॉन डोमिसाइल है। नॉन डोमिसाइल मतलब जो कि कहाँ का है? बाहर का है, उसको कॉलेज नहीं मिलेगा। और ये मेनली जो कॉलेज की बात हो रही है, कौन से कॉलेज की बात हो रही है? ये आपके गवर्नमेंट कॉलेज की बात हो रही है। मतलब गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ किसको मिलेगा? जो भी एमपी का डोमिसाइल है, जो नॉन डोमिसाइल उसको नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर अलॉटमेंट होगा किसका? रिजल्ट का, फर्स्ट राउंड के। ठीक है। फर्स्ट राउंड के रिजल्ट का अलॉटमेंट आएगा जो कि आएगा आपको 6 तारीख को। मतलब साहब इस दिन पार्टियां होंगी जम के, है ना, किसको मिला किसको नहीं मिला। ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा? इसके बाद आपको अपने कॉलेज में जा करके अपने कॉलेज के हिसाब से, है ना, वापस रिपोर्टिंग करना होगा, वहाँ पे एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जो फर्स्ट राउंड होता है वो कैसा होता है? वो फ्री एग्जिट राउंड होता है ना, कि अगर आप कॉलेज पे जा करके एडमिशन नहीं भी लिए तो भी आप कहाँ जा सकते हो? सेकेंड राउंड पर जा सकते हो। लेकिन अगर सेकेंड राउंड पर नहीं लिए एडमिशन, ठीक है, तो फिर आप थर्ड राउंड पर नहीं जा पाओगे और फिर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। समझ गए ना? क्योंकि आपने फिर क्या करा है कि सीट खराब कर दी एक मेडिकल स्टूडेंट की। ठीक। उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू होंगे और कैंसिलेशन होगा एडमिशन का कॉलेज लेवल पर। ठीक। वापस से मतलब एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। ठीक। उसके बाद क्या होगा? अगर आपको अपग्रेड करना है फॉर सेकेंड राउंड, फॉर एग्जाम्पल किसी को मान लो मिला जीएमसी शेडोल, ठीक है, अब उसको अपग्रेड में डालना है ना, तो वो अपग्रेड में डाल सकता है। ठीक। अपग्रेड में जब वो डालेगा तो कौन से राउंड में डालेगा? सेकेंड राउंड में। तो यहाँ पर से वापस से फिर से चॉइस फिलिंग चालू होगी। और वापस से चॉइस फिलिंग जब चालू होगी तो चॉइस फिलिंग के बाद फिर क्या होगा? फिर आपका नया रिजल्ट पब्लिश होगा। और अगर आपको मान लो यही कॉलेज मिला है तो आप यहाँ जाओगे, और अगर कोई अपग्रेड में आपको जो भी कॉलेज मिला तो आप वहाँ जा करके क्या करोगे? रिपोर्टिंग करोगे। ठीक है। और इस जगह पर रिपोर्टिंग करके आपका क्या हो जाएगा? एडमिशन हो जाएगा और आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लेकर के जाना पड़ेगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है उसकी लिस्ट ऑलरेडी हमारे जो सब्सक्राइब मेंबर्स उन सबको प्रोवाइड कर दी है, आप लोग को भी मिल जाएगी, है ना। आगे वाले वीडियोस में सारी चीजें आएगी। ठीक है। पोर्टल पर ये बात याद रखना, अगर आपके पोर्टल पर काउंसलिंग पर 1% भी गलती होती है तो आपको कॉलेज नहीं मिल सकता। इसलिए क्या है, काउंसलर का होना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने अपने टाइम भी काउंसलर लगाया था, है ना, क्योंकि थोड़ा भी अगर ऊपर नीचे कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, जब आप एडमिशन लेने जाते हो तो कॉलेज लेवल पर आपका जो एडमिशन है वो क्या हो जाता है? निरस्त कर दिया जाता है। इसलिए काउंसलर का होना जरूरी है कि हम सही जगह पर सही चीज दें। ठीक है। बाकी कोई इतनी कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर आपको एक गाइडेंस मिल जाता है तो आपकी जो चीजें हैं वो बहुत आसान हो जाती है।
है ना, गलतियां होने की चांसेस क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। ठीक है, बाकी ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।